चले तो न्यूज पर व्यूज में हमारे साथ जुड़ी है बोरोसिल लिमिटेड। ये कंपनी अगर आप देखेंगे तो 1962 में शुरू हुई थी और कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और लाइफ साइंसेज के क्षेत्र में कंपनी कामकाज करती है। 100 से ज्यादा शहरों और 200 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन, साथ ही साथ 14,000 से ज्यादा रिटेलर जो है उनके साथ ये कंपनी जो है वो कामकाज करती है। माइक्रोवेव के इस्तेमाल में होने वाले जो बर्तन, लैब ग्लासवेयर होते हैं उसमें कंपनी जो है मार्केट लीडर है। और हमारे साथ इस कंपनी के एमडी एंड सीईओ मिस्टर श्रीवर खेरुका जी जो है वो जुड़ चुके हैं। पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के वॉटन स्कूल से इंटरनेशनल रिलेशंस एंड अफेयर्स और साइंस की बैचलर्स डिग्री जो है इन्होंने ली है। साथ ही साथ हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से मैनेजमेंट प्रोग्राम जो है वो भी इन्होंने किया है। गुड मॉर्निंग सर, और बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। वेलकम टू सी बिजनेस। सर, इसके पहले मैं आगे बढ़ूं, आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। जो स्कीम ऑफ अरेंजमेंट आपकी है क्लास पैक लिमिटेड और बोरोसिल टेक्नोलॉजीज के बीच में, सर ये कहां तक पहुंची है, इस पे क्या अपडेट है, इसके बारे में बताइए सर। सर आप शायद म्यूट है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सॉरी हमारी जो स्कीम ऑफ अरेंजमेंट है इसमें हम दो कंपनीज हैं, दो डिविजन्स हैं, साइंटिफिक प्रोडक्ट्स और कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। और इस स्कीम ऑफ अरेंजमेंट के द्वारा हम ये दोनों डिविजन्स को स्प्लिट करेंगे और हमारी दो कंपनीज हो जाएंगी, बोरोसिल साइंटिफिक लिमिटेड और बोरोसिल लिमिटेड। तो इस हमने ऑलरेडी अप्लाई कर लिया है और हमको अप्रूवल भी मिल गई। अब हमारे अभी कोई मीटिंग्स होंगे हमारे क्रेडिटर्स के साथ और हमारे बाकी सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं के साथ। वो मीटिंग करीब फरवरी में पहले हफ्ते या दूसरे हफ्ते में होगी और उसके बाद हम सोच रहे हैं कि उसके बाद करीब 60 या 90 दिन लगने चाहिए ये इसको कंक्लूड होने में। तो मेरे हिसाब से अगले 4-5 महीने में ये स्कीम ऑफ अरेंजमेंट कंक्लूड हो जानी चाहिए। चलिए, तो कुछ समय में स्कीम ऑफ अरेंजमेंट जो है वो कंक्लूड हो जानी चाहिए। सर, मैं आपके फाइनेंशियल देख रहा था इस बार के, आपके रेवेन्यूज तो बड़ी है लेकिन मार्जिन्स और मुनाफे में दोनों में प्रेशर है। सर ये क्यों था और आगे के लिए आउटलुक कैसा है? देखिए, सबको मालूम है कि इस साल इन्फ्लेशन बहुत जबरदस्त हुआ है और सारे इनपुट कॉस्ट बढ़े हैं। तो उसका जो एक रिजल्ट है, नतीजा है, हमारे कंपनी में भी आया है। और हम नहीं चाहते कि सारा जो खर्चा है हम पास ऑन करें कस्टमर्स को, क्योंकि फिर उसमें डिमांड की प्रॉब्लम आती है। हम एक्सपैंड भी कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि कस्टमर्स हमारे प्रोडक्ट्स का वॉल्यूम खरीदते रहें। तो इसका कारण अभी शॉर्ट टर्म के लिए ये इम्पैक्ट जरूर आया है। मेरे हिसाब से अब जो समझ में आ रहा है, जो हमें दिख रहा है मार्केट में, कि कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स भी थोड़े कम हुए हैं, एनर्जी कॉस्ट भी थोड़ी एक रेगुलेट हो गई है, इन द सेंस की कम हो रही है। तो ये मेरे हिसाब से अगले साल में वापस प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जानी चाहिए। लेकिन अभी शॉर्ट टर्म में जरूर थोड़ा प्रेशर हुआ है और हो सकता है एक और क्वार्टर के लिए रहे। चलिए, तो एक और क्वार्टर जो है वो इस कंपनी का प्रेशर में रह सकता है। शुक्रिया खेरुका साहब, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त की थोड़ी कमी है इसके लिए मैं आपसे 2 ही सवाल ले पाया, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए।